चैप्टर 1 नंबर सिस्टम चल रहा था। आज 1.3 करेंगे। 1 वाला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड व्हिच ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर एंड व्हिच इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके हिसाब से एक्स जो है वो कौन सी वाला नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये पूछ रहा है। एक्स वाई जेड एंड यू ये कौन सी वाला नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोथ साइड में रूट करने से इधर एक्स स्क्वायर इधर जाके √5 हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, √5। तो √5 क्या होता है, √5 होता है इरेशनल नंबर। तो ये वाला इरेशनल नंबर हो गया। तो एक्स हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर y देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9। तो √9 करने से 3 आएगा, तो 3 हो गया रैशनल नंबर। तो मतलब यहाँ पर y का वैल्यू y हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। जेड देखते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 0.04। तो इसको जेड को रूट करेंगे तो 0.4, ये आ जाएगा कितना, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2। दो 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो इसीलिए ये वाला 0.2 आ रहा है। तो ये वाला भी पॉइंट के बाद खत्म हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, यू स्क्वायर देखते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू 17/4। तो यू इक्वल टू हो गया √17/4। तो यहाँ से √17 हो गया, माने ये तो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन। इसके बीच में 3 रैशनल नंबर लिखना है। तो रैशनल नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये अगर नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, ये एक बार देखिए, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पर कहीं 0 होगा। तो इसके बीच में नंबर चाहिए। तो इसके बीच में नंबर क्या होता है, ये दोनों के बीच में 1.5 लिख सकते हैं, -1.5 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, या 5 के बाद 6 लिख दीजिए, 1.7 लिख दीजिए, या 1.2 लिख सकते हैं, ठीक है। या ये तो सब टर्मिनेटिंग है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.2 इसके माथा में बार दे दिया, माइनस रहेगा सामने, मतलब 222 ऐसे आ रहा है, या 1.1 इसके ऊपर में बार दे दिया। तो ये सब इसके बीच में सब नंबर रहेगा। तो ये सब रैशनल नंबर हो गया। हम लोग को रैशनल नंबर ही बोला था इसके बीच में। तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये 0.1 है और 0.11 है। तो इसको अगर 0 कर लेंगे, 0.10, 0.11, तो इसके बीच में हमको नंबर चाहिए। ये 10 कर लिया। तो इसमें इसको अगर 1 एक ठो और लगा देंगे, दोनों के यहाँ पर 1 नहीं 0 लगा दीजिए, तो हो जाएगा कितना, ये 100 हो गया, 110 हो गया। तो इसके बीच में हमको नंबर चाहिए। तो ये वाला अगर नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, ये वाला हो गया 10, ये वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, पॉइंट के बाद ये 0, 100 हो गया और 110 हो गया। तो इसके बीच में 110 है, तो 101 आ सकता है, यहाँ पर पॉइंट रहेगा, मतलब हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 0.101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 102, 103, 104, ये सब आपका रैशनल नंबर हो गया। और रिपीटेशन करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये वाला तो हो गया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करेंगे तो वो वाला हो जाएगा 101, इसके माथा में बांट दे दीजिए, या इसके माथा में बांट देने से भी होगा, क्योंकि ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया,
माने ये जो नंबर है ये वाला क्या हो जाएगा, ये बार देने से 1 0 1 0 1 ये कंटिन्यू होगा। मतलब क्या हो गया, ये वाला तो इसके बीच में ही हो रहा है, माने एक और एक 1 माने 0 1 1 इसके बीच में ही आ रहा है। तो ये भी हो सकता है, या ऐसे 1 0 2 इसके माथा में बार दे सकते हैं, पूरा के माथा में बार दे सकते हैं, जो भी है ये सब रैशनल नंबर हो जाएगा। ये सब पूरा रैशनल नंबर होगा। तो आपको इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर है, जो आपको चाहिए इतना सारा, या और भी आप लिख सकते हैं, सब ये इरेशनल रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दे दिया 5/7 और नीचे में ये 6/7, यहाँ पर भी 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर जब ये डिनोमिनेटर में जब सेम रहता है तो हम लोग को जितना बोलता है, 3 रैशनल नंबर पूछा है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर जितना बोलेगा 3 अगर रैशनल नंबर निकालने बोलता है 4 से करेंगे, अगर 4 रैशनल नंबर निकालना पड़ता है तो 5 से करेंगे, अगर 7 रैशनल नंबर निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे जस्ट एक ऐड करके, माने n तक रैशनल नंबर बोलेगा तो n+1 कर लेंगे, तो इससे बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 ठो बोला था, हम लोगों को 3 ही बोला है, 3 रैशनल नंबर निकालने बोल रहा था, तो हम लोग ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन पहले देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर पर सेम है क्या। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा वो दूसरा प्रोसेस होगा, पहले देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम है क्या। सेम अगर होता है तो जितना रिक्वायरमेंट है उससे एक ऐड करके हम लोग बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला आ जाएगा 20/28, और इधर हो गया 6×4 = 24/7 28। तो इसमें इसके बीच में 20 के बाद 21 होता है, 21/18 कर दीजिए, 22/28 कर दीजिए, और 23/28 कर दीजिए। ये तीनों रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर काटना है, मतलब ये मिनिमाइज होता है तब मिनिमाइज करना पड़ेगा। जैसे ये वाला मिनिमाइज हो रहा है, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 14 18 14 दूना 28, ठीक है, यही हो रहा है। तो ये आपके पास 3 नंबर आ गया, 14 और 23/28। ये 3 रैशनल नंबर हो गया जो आपका 5/7 और 6/7 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, अब ये जो डिनोमिनेटर है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। मतलब ये 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसका डिनोमिनेटर से ये वाला मल्टीप्लाई करना है और इसको डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/5/20 आ गया और इधर हो गया 4/20। तो अभी इस फॉर्मेट में आ गया, डिनोमिनेटर इक्वल है। अभी हम लोगों को 3 निकालना है तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना निकालना है उससे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। तो ये हो रहा है 20/80 और इधर हो गया 16/80। तो इसके बीच में लिखना है नंबर, तो ये 19/80 हो जाएगा, एक तो 18/80 हो जाएगा और एक तो 17/80 हो जाएगा। तो ये 3 रैशनल नंबर हो गया। इसको मिनिमाइज आपका सिंप्लीफाई करना है, मतलब अगर काटता है इसको मिनिमाइज करना है तो ये तो काटेगा नहीं, ये सेम आ जाएगा। ये वाला काटेगा, 2 से काटने से 9 हो गया और इधर 40 हो गया, 9 तो हाँ, तो 9/40 हो गया। और ये वाला भी काटेगा नहीं, 17/80। तो ये 3 रैशनल नंबर हो जाएगा बीच में। एक्चुअली 3 नहीं, इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर है। आप ये हम लोग जो बोल रहे हैं कि जितना नंबर निकालना है उससे एक ऐड करके निकालना है, तो एक ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब 5 से ऐड करने से भी एक ही आएगा। माने अगर आपको 3 निकालना है तो आप 5 से माने 3 से ऊपर कोई भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम जितना चाहिए उससे 1 ऐड कर दो, फिर मिनिमम आ जाएगा। तो आपको उससे ज़्यादा भी चाहिए या
मैंने आपको जब 3 बोलता है तो आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा, या 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी हो जाएगा, लेकिन 4 मिनिमम करना पड़ेगा। 4 से नीचे 3 से करने से नहीं होगा, मिनिमम 4 करना पड़ेगा। 4 से ऊपर जो भी नंबर हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितना चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट हो रहेगा। 3 अगर बोलता है तो 4 के ऊपर से 3 के ऊपर 4 से इनफाइनाइट तक जितना नंबर चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। इसके बीच में एक तो रैशनल नंबर पूछ रहा है, और आपका इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल में तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन एक दोनों से ही हो जाएगा बोल रहा है। तो देखते हैं ये 2 और 3 के बीच में, तो रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो रैशनल नंबर वाला जो है वो वाला तो हो जाएगा। इसके बीच में 2.5 कर देते हैं, या 2.6 कर देते हैं, या 2.8 कर देते हैं, या 2.2 कर देते हैं, ये सब रैशनल नंबर हो जाएगा। 2.1 कर देते हैं, या इसके बाद 0.1 कर सकते हैं, ये 2.1 कर सकते हैं, जो भी है ये दोनों के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग भी नहीं होता, टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा। तो 2 दे दिया, मैंने ये सभी ये जो नंबर लिखे हैं ये सब को इरेशनल नंबर कर सकते हैं। कैसे? 2.01 कर, ये 1 किए थे, अभी इसको 2 पॉइंट ये किए था, ये रैशनल नंबर था, माने ये रैशनल नंबर था, इसको इरेशनल नंबर कन्वर्ट करना है। तो कैसे हुआ है? इसको रिपीट कर दीजिए, 0.1 के बाद 0.001, 0.001, 4.0.1, डॉट डॉट, 3 ठो डॉट देना है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। फिर ये वाला लिखे थे, इसको ये हम लोग इरेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाला लिखे थे, तो इसके बाद 1 मैंने 1 लिखे, इसके बाद 0.1 लिखिए, फिर 0.0.1 लिखिए, फिर 0.0.1 लिखिए, हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे ये 2.5 लिखे थे, 2.5, इसके बाद क्या करना है? 0.1, 0.0.1, 0.0.1, 0.0.0.1, मतलब क्या कर रहे हैं? जस्ट एक जीरो करके बढ़ा रहे हैं, मतलब 0.1 लिखे, फिर 2.0.1, 3.0.1, जो भी मर्जी में है, ऐसा कुछ नहीं है जो यही लिखना है। जैसे बात का देखिए हम लोग ये जो है इसको कैसे कर रहे हैं। 6 हो गया, फिर 1 2 3 2 9 6 2 1 5 7 9 8 2, रिपीटेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो जो मर्जी में आए लिख दीजिए, वही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको इरेशनल नंबर करते हैं। जैसे 2 8 हो गया, फिर जो मर्जी में आए 3 5 3 4 5 9 2 1 3 2 5 6 8 7, जो मर्जी में आए लिख दीजिए, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब 8 यहाँ पर है, 8 के बाद देखिए 7 आया, 8 के बाद 3 आया, या 4 यहाँ पर है, 4 और कहीं नहीं है, ये 5 है, 5 के बाद यहाँ पर 7 है, 5 के बाद यहाँ पर 9 है। मतलब ऐसे रिपीटेशन नहीं चाहिए, जो भी मर्जी में आए लिख दीजिए, लेकिन रिपीटेशन होने से वो वाला रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा चलो ये वाला देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला बोल रहा है 0, और इधर 0.1, तो ये 0 है, 0.0 मैंने 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं इसको, और इसके बाद और एक तो 0 दे दिया, इसके बाद 0 दे दिया, तो ये फाइनली क्या हो गया? 0 से 0.10, ये हो गया। तो इसके बीच में रैशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है, तो ये लिखते हैं 0, यहाँ पर 0 हो गया, तो इसके बाद मैंने 0 से 1 कर सकते हैं, तो 0.01 कर लिया, ठीक है, 0.02 कर लिया, 0.023 कर लिया, फिर और एक ठो कर लेते हैं 0.04। तो इसको अगर
और एक तो मैंने ये तो सब टर्मिनेटिंग है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग करना है तो क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं 0.5 कर लिया, इसके ऊपर बार दे दिया, मतलब 5 हो रहा है। फिर समझ लीजिए 0.0677 यहाँ पर बार दे दिया, मतलब 6 के बाद 7777, ये सब टर्म रैशनल नंबर हो गया। अभी इरेशनल नंबर इसको ही कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको ही कन्वर्ट कर रहे हैं 0.01। फिर क्या करना है 0100100001 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट देना है। फिर समझ लीजिए 0.02, फिर अभी 2 रख के ही कर रहा है, 202220222022 ऐसे, ये यहाँ पर ही डॉट दे दीजिए, 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3321359213475, ऐसे जो मर्जी में आए ये डॉट दीजिए, ठीक है। जैसे समझ लीजिए इस टाइप का लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला 0 होगा, पहले एक तो 0 आएगा, ये तो 3 के बाद, ठीक है। जैसे एक तो 0 4 दिया, फिर 279286678596, ऐसे भी लिख सकते हैं जो रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सब इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा चलो इसमें देखते हैं 1 पॉइंट, ये वाला दे दिया, इसको सबसे पहले इसको रूट करने से ठीक रहेगा, ठीक है, मैंने मतलब डिवाइडेड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.33 होता है। ये रिपीटेशन मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रैशनल नंबर है, तो 0.33 ऐसे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, डॉट डॉट दे देते हैं। और ये वाला पॉइंट ये खत्म हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये इस टाइप का नंबर हो गया। तो ये 3 कर देते हैं और ये वाला 0.5 कर देते हैं। तो इसमें बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो 33 और इधर 50 है, तो पॉइंट के बाद 5 हो या 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 33 है 50 है, तो इसके बीच में एक तो लिख दीजिए 0.4, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेट में लिखना है तो 1/4 लिख सकते हैं, आपका 4/10 लिख सकते हैं, तो इसको काटने से 2/5 आ जाएगा, ठीक है। और पहले हम लोग तो दिखाई दिया जो कैसे रैशनल नंबर, यहाँ पर इरेशनल नंबर निकालना है, इसीलिए हम पॉइंट में ले लिया। तो ये हम लोग कैसे निकाले थे पहले में, जैसे 1/3 था 1/2 था, तो इसका डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, इसका डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 3 से, तो ये हो जाता 2/6 और इधर हो जाएगा 3/6। तो इसके बीच में एक ठो निकलना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4/12 और इधर हो गया 6/12, तो यहाँ पर 5/12 एक ठो नंबर आ जाएगा जो रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इरेशनल नंबर निकालना है, इसीलिए पॉइंट में ले लिया। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप मर्जी में आए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर है, ये कभी भी आपका आंसर से नहीं मिलेगा, एक दूसरे के आंसर से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 आया, तो इसको इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.4, ये 0.4 था, 4 के बाद 0 4 0 004 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इसको भी मैं आपका पॉइंट में ले लेता है, तो ये पॉइंट -2/5 और इधर हो गया हाफ, तो इसको पॉइंट में लेंगे, हो जाएगा -0.4, 4×5 20, हाँ 0.4, और इसको मैं 0.5 आ जाएगा। तो इसके बीच में नंबर लेना है, ये नंबर अगर ये देखने में आपका प्रॉब्लम होता है तो बीच में 0 लेके ये माइनस नंबर लाइन में प्लॉट कीजिएगा, थोड़ा सा देखने में ठीक रहेगा। तो ये हो गया, तो इसके बीच में नंबर चाहिए, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 0.1 यहाँ पर है, 0.2 है, ठीक है, 0.3 है, यहाँ पर 0.1 है, ठीक है, माइनस, और 0 भी है, तो ये सब रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 0 लिख सकते हैं, या 0.1 लिख सकते हैं, या 0.2 लिख सकते हैं, या माइनस के लिए 0.01 लिख सकते हैं,
0.2 लिख सकते हैं, ऐसे करते करते 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये -4 तक है। अच्छा, अभी ये वाला रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर क्या होगा, इसको ही रिपीटेशन कर देते हैं, तो इसको ही ले लेते हैं 0.202 002 0002 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इरेशनल नंबर होगा। और एक तो ये माइनस से अगर लिखना है तो माइनस ये वाला ले लेते हैं, -0.3 फिर 033033330 फिर 333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, ठीक रहेगा। √3 को इधर ले लेते हैं। यहाँ पर 0.15 है और यहाँ पर 0.16 है, तो तुरंत जीरो एक ठो बैठा दीजिए, तो ये आपका 50 हो गया, ये 60 हो गया। तो इसके बीच में एक ठो रैशनल नंबर चाहिए, तो 0.55 कर दीजिए। ठीक है, या 56 कर दीजिए, या 57 58 जो भी है। और इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसको ही इरेशनल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 55 हो गया, फिर 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लोगों को पता है 1.√2 को करने से 1.414 आता है। ठीक है, और ये हो जाता है 1.732। तो इसके बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये 40 माने इसको पकड़ लीजिए 14 और ये 17, तो इसके बीच में एक तो 1.6 आता है या 1.5 आता है, ये लिख दीजिए। या कुछ और नंबर लिखना है लिख सकते हैं, जैसे पहले बोला था, इसको अगर बार दे दीजिए तभी हो जाएगा, जो भी है रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसके बीच में इसको ही कन्वर्ट कर देंगे, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 फिर 401 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं इसके बीच में। अच्छा, ये सब तो आंसर दिख नहीं रहे थे, एक मिनट, आंसर देख लेने से ठीक रहता है। आंसर अगर यहाँ पर भी देगा तो वो नहीं मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसको ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नंबर, ठीक है चलो बाद में देख लेंगे। 2.357 हो गया, और इधर 3121 हो गया। रैशनल नंबर चाहिए, तो इसके बीच में, तो ये 23 ये 31, तो बीच में कहीं लिख दीजिए 1.4 या 1.5 2.5। ठीक है, इरेशनल नंबर चाहिए, इरेशनल नंबर, तो इसको ही कन्वर्ट कर लीजिए 2.041 या 4 लिख सकते हैं, 44, जो भी मर्जी में आए, ऐसा कुछ नहीं है जो यही लिखना है। ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 0 0 1 और यहाँ पर 0 0 1, तो सेम सेम आपको पॉइंट के बाद सेम घर चाहिए, तभी आपको सुविधा रहेगा। तो ये वाला 4 घर है, तो इसको भी 4 घर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये 1 हो गया 10 हो गया। तो इसके बीच में कुछ नंबर चाहिए, तो रैशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग होता है, तो रैशनल नंबर हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 दे दिया, 0 0 1 के बाद 10, तो 2 दे दीजिए या 3 दे दीजिए, 0 0 0 3 दे दीजिए। ठीक है, या 0 0 4 दे दीजिए। ठीक है, इरेशनल नंबर होने से इसको इरेशनल में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 0 0 2 हो गया, फिर 1 0 1 0 0 1 0 0, ऐसे कर लीजिए 0 0 0। ठीक है, या इसको कन्वर्ट कर लीजिए 0 0 0 3, फिर 0 3 0 0 3 0 0 0 3, ऐसे। ठीक है,
अच्छा अभी ये वाला थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं। ये वाला दे दिया 3.423623 और यहाँ पर 0.484848। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए रिपीटेशन हो रहा है, मैंने 6 ये यहाँ तक रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये वाला रिपीटेशन है। तो ये बार लिख सकते हैं, इसको भी रिपीटेशन है 0.48, ये बार है, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके बीच में एक ठो नंबर चाहिए, तो रैशनल नंबर क्या इसके बीच में, तो इनफाइनाइट नंबर माने ये दोनों के बीच में, तो ये और इसके बीच में दो हो सकता है, तो दो लिख दीजिए, या 2.01 लिख दीजिए, या जो भी आए, माने 3 लिख दीजिए, 3 भी इन दोनों के बीच में है, माने ये 3 से बड़ा है, ये 3 से छोटा है, तो 3 भी हो सकता है, या बीच में और कुछ लिख सकते हैं, 3.5 कर दीजिए, ठीक है। और इरेशनल नंबर हो जाएगा क्या, ये 3 इसको कर ले है 3.00100100001, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। या इसको अगर कन्वर्ट करना है 2.01011011 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे जो मर्जी में इनफाइनाइट नंबर होगा, तो लेकिन आपको ये दोनों के बीच में, तो ये नंबर लाइन में अगर प्लॉट कर लेंगे तो सुविधा रहता है। यहाँ पर दोनों नंबर है, एक तो आपका 0.48 बार है और इधर 3.623 ये बार है, तो इसके बीच में नंबर चाहिए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर होगा, माने ये तो पॉइंट के बाद, माने ये अगर आप सेम कर लेंगे तब सुविधा रहेगा। कैसे, पॉइंट के बाद सेम करना है, तो 4 8 फिर 4 और यहाँ पर 3.023 ऐसे कर लिए, माने ये टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, माने ये टर्मिनेटिंग मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, माने रिपीटेशन हो रहा है। तो ये करने के बाद ये हो गया आपका 484 और यहाँ पर 624, तो इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर है, इसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये तो पॉइंट विदाउट पॉइंट वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 01 लिखना है, यहाँ पर 02 लिख सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। जो मर्जी में आए वो लिख दीजिए, लेकिन बीच में होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे 6 पॉइंट ये दे दिया एक ठो, और एक ठो 6.75738 दे दिया। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कितना तक सेम है, मतलब ये 637 यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, 5 तक सेम है। इसके बाद ये 7 आया, ये 2 आया, तो ये 2 और 7 के बीच में लिखना है, तो ये तक तो सेम ही लिख देना है। रैशनल नंबर में ये जो लिखा हुआ है पहले वाला पोर्शन, ये वाला सेम लिखना है। अभी 2 के बाद कुछ लिखना है तो 3 लिख दीजिए, या 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए सेम लिख के, ठीक है। 4 लिख दीजिए, लेकिन वो 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 6 तक भी हो जाएगा, 6 तक भी हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। 7 भी हो जाएगा क्योंकि 7 के ऊपर नंबर है, तो 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 736 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब इरेशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, और इरेशनल इसको ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वाला जो दिया हुआ है 6.3753, इसके बाद जो मर्जी में आए ले, 01 001 001 ऐसे, ठीक है। फिर इसको कर लेते हैं 6754, फिर 01 011 011, मैंने आइदर 1 को रिपीट करिए या 0 को, या मैंने जो भी नंबर है वो भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला देख लीजिए 757 हो गया, ये वाला कर रहे हैं 7 हो गया, इसके बाद जो मर्जी में, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया है 6 को करिए, 6 करने से इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो 6 के बाद 1 2 9 5 6 2 7 8 जो मर्जी में आए बैठा दीजिए, सब चल जाएगा, ठीक है। ये सब ये रैशनल नंबर हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर ये प्लॉट करने बोल रहे हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, ये नंबर लाइन हो गया,
बीच में 0 रहता है, इधर 1 2 3 ऐसे करते करते रहता है, इधर -1 -2 -3 ऐसे करते करते रहता है। तो पहले 7 है, तो पहले का एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 7 तक दिया हुआ है, तो 7 से ऊपर कुछ चाहिए नंबर, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर एक तो 8 कर लेते हैं, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर 7 प्लॉट करना है, तो 7 यहाँ पर प्लॉट हो गया, ये वाला 7 हो गया, 7 यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, और एक तो यहाँ पर पहले एक बार ये कॉपी कर लेते हैं, नहीं ठीक है, चलो इसको ही कर लेते हैं। यहाँ पर 7 कर लिया था, यहाँ पर 7 है, फिर 7.2, 7.2 जब होगा तो पॉइंट के बाद, मैंने पॉइंट जब रहेगा, पॉइंट को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 करेंगे, यहाँ पर 8 करेंगे, ठीक है। ये 7.2 दिया हुआ है, तो 7.2 कहाँ पर पड़ रहा है, 7 और 8 के बीच में, ठीक है। तो 7 8 कर लिया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 को हम लोग 7 0 भी लिख सकते हैं, तो इसको 7.1 कर सकते हैं, 7.1 कर लिया, फिर 7.2 कर लिया, फिर 7.3 कर लिया, 3 4 5 ऐसे करते करते 7, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इक्वल कन्वर्ट कर लीजिएगा, स्केल से सब जब करेंगे तो इक्वल ही आ जाएगा सब। 7.6 है, 7.7 है, 7.8 है, 7.9 है, फिर यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझको कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्लियर ही कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 7 कर दिया, 7.1 कर दिया, 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.8 7.9, और इधर हो गया 8। तो 8 एक्चुअली 0 8 भी कर सकते हैं, 0 7 भी कर सकते हैं, या 7 8 करने से भी रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये 7.2 कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 7.2 है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ये वाला, इसको भी कैसे कटना है देख लीजिए, -3/2, तो -3/2 कहाँ पर आएगा, ये वाला एक्चुअली क्या है, 1.5 -1.5, तो यहाँ पर अगर 0 होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये यहाँ पर कहीं पड़ेगा, तो मतलब हम लोग को ये पोर्शन करने से ही हो जाएगा, ये वाला माइनस है, -2 है, तो ये पोर्शन करने से ही हो जाएगा, हम लोगों को पूरा नहीं चाहिए, तो हम लोग ये पोर्शन ही करेंगे। तो कितना करना है, -1 से इधर -1 हो गया, और इधर -2 हो गया। अभी यहाँ पर देखिए 2 है, 2 मतलब ये इसको बीच में जो मैंने डिवाइडेड करना है, वो 2 2 करके करेंगे। तो ये 2 अगर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, मैंने ये तो सेम ही रखना है, तो 4/2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको 2/2 कर सकते हैं, -2/2, तो बीच में क्या आ रहा है, 3, एक ठो 3/2 माइनस, तो ये वाला ये पर ही आ रहा है, माने नीचे में डिनोमिनेटर एक ही हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर ऊपर में 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 ये कटने से तो -1 ही आएगा, ठीक है, और ये कटने से -2 ही आएगा, और बीच में ये वाला 0.5 आएगा, अल्टीमेटली इसको अगर कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में, तो 1.5 आ जाएगा माइनस। तो हमको ये माने ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने प्लॉट करना है, तो यहाँ पर ये वाला प्लॉट हो गया 3/2, ठीक है। ये मैंने आपका रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्मेट में प्लॉट करना है, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो ये वाला ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, -12/5,
-12/5, ठीक है। तो ये 12/5 के पॉइंट में कर लो, कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 से 5 को डिवाइडेड करने से 2 हो गया, फिर 10 हो गया 2.4, तो ये 2.4 हो गया, 2.4, 2.4। तो ये 2.4 कहाँ पर आएगा, -3 और ये -2 इसके बीच में आएगा। तो नीचे में 5 है तो इसको 5 में कन्वर्ट करना है, तो 5 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे में 1 था, 1 था, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। इधर भी सेम 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 15/5, और ये आ जाएगा -10/5, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 12 करना है, तो 5 माने 15 हो गया। तो यहाँ पर 10 के बाद 4 ठो है, 1 2 3 4। तो 10 के बाद क्या होगा, माने ये 10 -10/15, तो ये आ जाएगा 11/15 -12/15, 13/15, ये 14/15, और ये वाला हो गया 15/15, 15/5, सॉरी 15 नहीं, ये सब 5 होगा, ये 5 होगा, ये वाला 5 है, नीचे में 5 है, 15 नहीं 5, ठीक है। तो 11/5, 12/5, 13/14, और ये 15/5, और ये 10/5। तो हमको लिखना था क्या, ये -12/5, तो -12/5 ये वाला हो गया, -12/5, ठीक है। नीचे में कैसे कन्वर्ट किया, जितना यहाँ पर है उतना एक कम करके ये आपको प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, लोकेट √5, √10, √7। तो ये वाला कैसे करते हैं हम लोग, ये वाला तो थोड़ा सा पेंसिल, अगर आपका आपका कॉम्पास हो या प्रोटेक्टर हो, ये सब चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट दिखाई देते हैं। ये जब आता है 0.5 आता है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, माने यहाँ पर पहले एक ठो माने नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों को इधर जो परपेंडिकुलर है वो 1 चाहिए। तो 1 इसको इससे 1 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो 4 + 1 करने से हो जाएगा। तो 4 मतलब ये रूट के अंदर होगा, ये 4 हो जाएगा 2, और ये रूट हो जाएगा 1। तो 2 इसको यहाँ पर पहले प्लॉट करेंगे 2, ये हो गया। तो ये समझ लीजिए 0 1 2 3 है नंबर लाइन में। तो ये जो माने इसको हम लोग पाइथागोरस के हिसाब से कर रहे हैं। तो पाइथागोरस में √5 जो है उसको हम लोग 4 अगर करते हैं, माने 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 5 आएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर, ये √5 इसका स्क्वायर हो गया। तो पाइथागोरस का हिसाब से हम लोगों को करना है। तो इसमें एक तो पाइथागोरस में एक तो फिक्स है, ये 1 हमको लेना ही है, 1 हमको लेना है। तो उसके छोड़ के माने 1 छोड़ के जितना आएगा उसका ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में चाहिए। तो ये 5 से अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 स्क्वायर हो गया, मतलब 1 2 घर ले लिया। फिर ये 1 यहाँ पर परपेंडिकुलर एक ठो करेंगे जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इधर 2 यूनिट है, इधर 1 यूनिट, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ पर भी सेम लेना है। तो 1 हो गया, फिर यहाँ से ये आपका हाइपोटेनियस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 2, तो 2 स्क्वायर हो गया, इधर 1 स्क्वायर हो गया, तो ये 5 स्क्वायर हो गया। तो √5 का वैल्यू ये है। तो ये नंबर लाइन में यहाँ से अगर कॉम्पास बैठा के, यहाँ से कॉम्पास बैठा के ये थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा, तो यहाँ पर कहीं √5 का वैल्यू आ जाएगा। ये अगर P लिखते हैं तो P = √5 आ जाएगा, P = √5, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ता है। जैसे 10 हो गया, √10, इसको अगर Q लिख देते हैं, तो ये वाला कैसे लिख सकते हैं, 9 + 1। तो 9 मतलब 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 यूनिट लेना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 3 यूनिट लेना है, तो ये वाला 3 यूनिट ले लिया। तो ये वाला 3 यूनिट ले लिया। यहाँ पर एक तो 1 का परपेंडिकुलर सेम यूनिट, माने ये जितना यूनिट है यहाँ पर भी सेम यूनिट है। तो यहाँ पर 1 कर लिया, तो ये वाला आपका √10 आ जाएगा। ये 1 हो गया, इधर 3 हो गया,
और इधर 1 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 10 हो गया। तो इसको यहाँ से कंपास बैठा के ये थोड़ा सा आर्क ऐसे लिखना है, करना है, तो यहाँ पर कहीं 10 आ जाएगा, √10। तो ये वाला क्यू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू √10 नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया है। ये नंबर लाइन में प्लॉट करना है, मतलब ये नंबर के ऊपर ये प्लॉट करना है, 3 और 4 के बीच में कहीं √10 आ जाएगा, ठीक है। 17 जैसे है, √17 ये वाला कैसे लिख सकते हैं, 16 + 1, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी सेम चीज ऐसे 1 2 3 4 5, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम लोगों को 4 लेना है, तो 4 ले लिया, फिर 1 यूनिट यहाँ पर करेंगे, ये 1 हो गया, तो ये आपका √17 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जब यहाँ से प्लॉट करेंगे ऐसे घुमा के, तो यहाँ पर कहीं आएगा √17, ठीक है। यहाँ पर कहीं आएगा, जो नाम दे दीजिएगा z, तो z = ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला रिप्रेजेंट जियोमेट्रिकली और नंबर लाइन। अच्छा, ये वाला पॉइंट वाला है, एक्चुअली ये सब आपका डिलीटेड है सिलेबस से, फिर भी दिखा देते हैं कैसे क्या करना है। ये जब रहता है, इसको 1.5 है और इसके संग 1 ऐड करना है। कैसे, देखिए कैसे करते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 ऐसे हो गया। तो नहीं तो नंबर लाइन में मत कीजिए, डायरेक्ट आपको ऐसे कर दीजिए। ये 4.1 यहाँ से एक तो नंबर ए पॉइंट ले लीजिए, वो 4.1 यहाँ तक आया, ये वाला डिस्टेंस 4 पॉइंट, ये बी लिख दीजिए, 4.5 आया। फिर इसके बाद एक तो एक लेना है, 1 यूनिट लेना है। ये जैसे 4.5 है, फिर 1 यूनिट लेना है, माने एक घर लेना है। फिर यहाँ से एक तो ये बीच वाला माने ये सेंटर निकलना है, तो इसका कॉम्पास से इससे ऊपर और इससे माने ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेके ऊपर नीचे आर्क बनाना है ऐसे, फिर ये सेंटर आ जाएगा ऐसे। तो ये सेंटर हो गया, यहाँ से एक तो ऐसे सर्कल कीजिए, आधा सर्कल, माने ये यहाँ पर बैठे के ये सर्कल से ऐसे कीजिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो ये वाला ये पी पॉइंट में काट किया है, तो ये जो पी बी रहेगा यही 0.4 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना है, यहाँ से बैठा के ये वाला इसके ऐसे, माने यहाँ से कॉम्पास का काटा बैठेगा और ये पेंसिल यहाँ पर रहेगा, तो ये वाला ऐसे आके यहाँ पर आएगा, तो ये वाला ही 0.4 ये आ जाएगा, 4.5, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर इसको भी सेम तरीके से ही करना है। यहाँ से ए बी ले लीजिए, ये वाला 5.6 ले लिए, यहाँ पर 1 ले लिए, फिर ये बीच में एक तो पॉइंट चाहिए, तो ऐसे ऐसे करने से आपका बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये सर्कल कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर कीजिए, तो यही वाला हो जाएगा। यहाँ पर जेड दे दीजिए, तो जेड भी = हो जाएगा √56, ऐसे सब आएगा। ये भी सेम 81 भी ऐसे आएगा, पहले 81 यहाँ से 8.1 लिख दीजिए, फिर 1 कर दीजिए ये वाला, फिर यहाँ से बीच में सेंटर चाहिए, सेंटर से ये ऐसे आएगा, फिर ये आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये दूरी है, यही वाला 1.8.1 हो जाएगा। फिर 23 ये भी सेम चीज़ है, 23 यहाँ से 23 लीजिए, 1 लीजिए, फिर यहाँ से सेंटर लीजिए, फिर ये कीजिए, ये वाला आ जाएगा। ये थोड़ा सा अगर कॉम्पास और यह स्केल रहेगा तो दिखाने में सुविधा रहता है, तो जो भी है कर लिए। तो BZ = आ जाएगा √2.3। तो इसको अगर यहाँ पर प्लॉट करना है, तो यहाँ से कंपास बैठा के ये प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सेम चीज़ यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर, यहाँ से कंपास बैठा के यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। चलो नंबर 7 में देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है PQ फॉर्मेट में लेना है इसको, तो पहले वाला क्या हो जाएगा 0.2, तो इसको PQ फॉर्मेट पॉइंट को हटा दिया, 2/10 हो गया,
काटने से 1/5 हो गया, ये p/q फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये देखते हैं 0.8, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, तो इसको x पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इसको एक घर इधर लेना है, तो 10 कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अभी 10 माइनस 1, ये वाला अगर 1 होता है, ये 2 होता है, तो 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 8.888 डॉट डॉट डॉट, फिर x इक्वल टू 8.888 डॉट डॉट डॉट, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो ये 9x हो गया, और इधर ये पोर्शन माइनस होके 0 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो फाइनली x इक्वल टू 8/9 आ जाएगा। यही आंसर है इसका, p/q फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अच्छा 7 से देख लेते हैं एक बार आंसर, एक बार भी मिला या नहीं, थोड़ा सा देखना चाहिए। पहले वाला 1.4, फिर 8/9। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला 0.2, ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 2 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो 52 है, इस माने ये चीज़ हम लोग को 2 बार चाहिए, मतलब ये 52 से एक बार करेंगे और एक बार ये से करेंगे, तो इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 22.222। ठीक है, फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 52.222। ठीक है, तो अभी दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 90x, और इधर आ जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 52, और ये दोनों माइनस करना है, माने ये बेसिकली होच्छे ये दोनों माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये वाला 0 इधर हो गया 0, और ये वाला एक्चुअली ये नहीं करने से 10 से करने से ही हो जाता, दिखा ये भी मिल जाएगा, तो 10 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर हो गया 5, तो इधर 7 आ गया, ये 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 47/90, तो ये कट जाएगा, तो 47/9 आ गया। देख लेते हैं 47/9, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे भी, माने ये तो माने यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है जो आपको 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है या 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये ऐसे भी हो सकता था। अगर 10x इक्वल टू हम लोग क्या किए थे, 52922 ऐसे किए थे डॉट डॉट डॉट, फिर x इक्वल टू क्या किए थे 5.222, x इक्वल टू यही आया था, x वाला तो सेम ही था, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 47 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 47। तो ऐसे भी निकल सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई 10 से करना है, 100 से करना है, या 1000 से करना है, ऐसा कुछ रूल फुल नहीं है। जस्ट हम लोग माइनस हटाने के लिए, माने माइनस हमको क्लियर हो, माने माइनस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो, इसीलिए हम लोग ये पोर्शन जो पॉइंट के बाद पोर्शन एक रखना है और कुछ नहीं। पॉइंट का बाद का जो पोर्शन है, माने कोई भी नंबर में पॉइंट के बाद का पोर्शन का नंबर एक रखना है, तभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, 1 मिनट, पर में जगह नहीं था, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये दिया था 0.001 ये दिया था। हाँ, अच्छा रिपीटेशन में ये है पूरा, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 फिर 001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको पहले एक बार नॉर्मल रख देते हैं और एक ठो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 0 पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये 3 घर आ गया, तो 001 001 001 ऐसे आ रहा है।
फिर एक ठो सेम नंबर नहीं, मतलब सेम ही रख देते हैं, ये वाला ही रख देते हैं, एक्स इक्वल टू रख देते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पर पॉइंट के बाद यही वाला आएगा 001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। तो इसको माइनस कर देते हैं, ये वाला कितना आ जाएगा 99x 99x, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन जीरो हो गया तो 1 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू फाइनली आ गया 1/999, यही आंसर आ जाएगा 1/999। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू दे दिया 0.25, तो 55 मतलब 5 कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये पोर्शन इसको 100 कर लेते हैं, 100 से करने से ये पोर्शन पॉइंट इधर चला आया, 25 हो गया, 0.555 ऐसे आ गया, फिर एक्स लिख देते हैं, ये वाला आ जाएगा। अच्छा 2 तक है, तो यहाँ पर 2 हटाने से देखिए 10 से करते हैं पहले, ये वाला ठीक है, ये वाला जैसे हो गया, फिर अभी 10 से कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2.55, माने ये कन्वर्ट होकर इधर आ गया। एक तो पॉइंट का बाद का जो है वो सेम रखना है, यही टारगेट है हम लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये 90x हो गया, और इधर ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ गया, ये दोनों माइनस करने से 23 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ गया 23/90, 23/90। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, ये वाला एक्स इक्वल टू दे दिया 0.134, फिर 134, ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसको क्या करना है 34 तक करना है, माने एक बार 1000 से करेंगे, एक बार 34, एक बार 10 से करेंगे, एक बार 1000 से करेंगे, तो 1000 करने से क्या आ जाएगा 34, ये वाला कन्वर्ट होकर इधर आ गया, फिर 343434 343434 डॉट डॉट डॉट, फिर एक बार 10 से कर रहे हैं, तो ये 10 से करने से इधर आ जाएगा, इधर, तो 1.343434 माइनस करेंगे, ये वाला आ जाएगा 990, और इधर आ गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला हो गया 133, तो एक्स इक्वल टू 133/990, देख लेते हैं 133/990। ठीक है, अच्छा ये वाला ये दोनों को नीचे ले लेते हैं, ये वाला एक्स लिख दिया 0.03232, माने 32 कंटिन्यू हो रहा है, 32, तो यहाँ तक हमको लेना है, तो 4 शून्यों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 32.32323232। फिर क्या करना है, फिर यहाँ तक लेना है पॉइंट, तो ये यहाँ पर आना चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पॉइंट हो गया 0.323232, तो माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना 20 आ गया, फिर 99, और इधर आ गया 32, ये वाला 0 हो जाएगा पोर्शन, तो एक्स इक्वल टू आ गया 32/9900। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते डिवाइडेड करेंगे, 4 4 3 4 12 4 4 4 8 32 4 4 32 8 हो जाएगा, और नीचे वाला आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, काटा काटी करने से यहाँ पर कर देते हैं, 32/99900, 4 से कर रहे हैं, 4 8 32, 4 से करेंगे, 4 एक बार गया, 4 4 6 4 3 4 12 4 4 16 4 4 16 हो गया, 18 19, 4
8 32, 4 5 4 5 20, तो ये आ जाएगा। ये 2 बार गया था, ठीक है क्या? माइनस गलत, डिवाइडेड गलत हो रहा है क्या? 4 से करें, 4 दूने 8, फिर 19, 4 4 4 16, 17 18 19, 30, 4 7 28, 4 5 20, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 2475, 8/2475, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं। एक्स इक्वल टू दे दिया 4 40 40 40, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये पॉइंट इधर ले लेंगे। तो 100 से कर रहे हैं तो 40.404040 डॉट डॉट डॉट, फिर एक्स को यहाँ लिखता है 404040 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर पॉइंट है तो माइनस कर रहे हैं, इधर हो जाएगा 99x और इधर 40, तो x इक्वल टू 40/99, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शो दैट ये वाला इक्वल टू ये, तो ये वाला इक्वल टू ये शो करने बोल रहा है, शो दैट ये इक्वल टू ये, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना रिपीट हो रहा है, कहाँ पर 1428, तो यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू लिख देता है ये वाला 0.142857, फिर 14257, अच्छा यहाँ पर 8 भी एक तो था, तो 1414285, यहाँ पर 8 है, 8 है, फिर से लिख देते हैं। एक्स इक्वल टू 0.14287, फिर 14287, ये डॉट डॉट हो रहा है, तो यहाँ तक हमको सेम रखना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कितने, किससे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से, मतलब एक के बाद 6 जीरो, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा, तो 12857, फिर पॉइंट 14287, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, और एक तो एक्स लिख दिया, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर से होगा 14287, तो डॉट डॉट डॉट, तो इसको माइनस करते हैं, ये माइनस करने से छोटो है तो छोटो 9 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 42857, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 14287 बाई 99999, छोटो 9, तो इसको अगर मतलब डिवाइडेड करेंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देख समझ में आ जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही आया था, तो 5 एक तो 5 है यहाँ पर, 14287, इसको 7 से मल्टीप्लाई, कितना दिया था 7 करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 4 7 5 7 35 36 7 आती 39, 4 3, तो 8 7 से 56 57 8 59, 5 7 दूने 14 15 16 17 18 19, 9 हाथे 1, 7 दूने 14 15, 7 दूने 7 अष्टे 7 अष्टे 7, और इधर 4 7 18 29 से 9 हाथे 2 7 9, तो ये वाला देखिए ये काटने से 7 ही आ जाएगा, तो ये 7 आ रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो गया, ये शो करने वाला था तो ये शो कर दिया, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई बोल रहा है,
ये 8 हो गया, तो 8 का तो आंसर देगा नहीं, 9 से दिया है, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, ये रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब रूट से बाहर निकलना है। रैशनलाइज एक्चुअली नीचे वाला को, अगर डिनोमिनेटर को रूट को हटाना है तो उसको रैशनलाइज बोलता है, इसको भी बोल सकता है। तो ये 40 जो 5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, मैंने हमको ये सब फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 3 से करेंगे 3 15, फिर 3 करेंगे 5, ऐसे इसको लिखना है, ठीक है। इसको भी सेम लिखना है। तो ये तो प्राइम नंबर है, तो 5 ही हो गया। तो ये देखिए, 2 से रूट के बाहर जब 2 पेयर में रहता है, वो एक बाहर निकल आता है। तो यहाँ से जैसे 3 निकल के आया और अंदर में एक ही है, तो ये अंदर में पड़ रहा है। यहाँ पर भी 2 से 1 निकल के आया, तो 3 × 2 हो गया √5, और इधर 4 √5। तो ये हो गया 3 √5, और इधर हो गया 6 √5, और इधर 4 √5। तो यहाँ पर ऐड कैसे करना है, इसको देखना नहीं है, रूट के अंदर वाला सेम होने से इसको देखना नहीं है। इसका जो कोफिशिएंट है, इसको प्लस माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के 7 हो रहा है, ये दोनों 7 हो रहा है, तो 7 √5 हो गया। ये √5 जो है, ये √5 ही रखना है और कुछ नहीं करना है, शुद्ध कोफिशिएंट को माइनस करना है। तो ये दोनों माइनस करने से 1 हो गया, तो 1 लिखना नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा √5। मैंने इसको आप लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ये वाला एक्स है, मतलब ये वाला अगर एल्जेब्रिकली हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x हो गया, फिर ये 6x हो गया, और इधर +4x हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये x हो गया, तो ये दोनों करने से 7x आ जाएगा, -6x मतलब x हो गया। तो x मतलब ये 5 था, मैंने x हम लोग क्या किसको पकड़े थे, 5 को, तो 5 हो गया √5, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन करना है तो प्रोसीड्यूर तो ऐसे ही है, ये आप समझने के लिए इस ऐसे समझते हैं। तो ये वाला इसको x पकड़ सकते हैं, ये भी x पकड़ सकते हैं। तो हम लोग x जब पकड़ते हैं तो कोफिशिएंट का प्लस माइनस होता है, नॉट अंदर वाला। ऐसा कुछ नहीं है जो √5 भी ऐड हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला x है बेसिकली, ये जस्ट इसका एक तो पार्ट है। जो काम करना है उसका कोफिशिएंट लेके ही काम करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में वो काम करता है, लेकिन ऐड और मैंने आपका प्लस और माइनस में इसका कोफिशिएंट लेके काम करेंगे। लेकिन डिवाइडेड में ये भी काम आता है, या मल्टीप्लाई में ये भी काम आता है, प्लस माइनस में ओनली कोफिशिएंट, ठीक है। चलो ये वाला देख लेते हैं। ये वाला 24 जो है, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना पड़ेगा। 24 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, देखिए, 2 से करेंगे 12 हो गया, 2 से करेंगे 6 हो गया, 2 से करेंगे 3 हो गया, मतलब 3 ठो आया। रूट के अंदर 3 × 3 आया, और इधर 8 हो गया। और इधर 54 को करेंगे क्या होगा, देखिए 54 को करेंगे तो 2 से करते हैं 27 आ गया, 3 से करेंगे 9 आ गया, 3 से 3, तो फाइनली आ गया 2 3³ 9। तो ये स्क्वायर से एक ठो निकलता है, मैंने दो ठो से एक निकलता है, तो एक तो निकल जाएगा और एक पड़ा रहेगा। 3 ठो से मैंने 2 निकल के आएगा, 2 से एक निकल के आता है बाहर, और एक ठो पड़ा रहेगा, तो √6 हो गया। मैंने 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, एक ठो 2 पड़ा रहा और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। और ये वाला हो गया 3 एक ठो निकल के आएगा, तो अंदर वाला 6 होकर ही पड़ा रहेगा, एक ठो 3 और एक ठो 2, तो इधर 9 हो गया, 3 से 3 हो गया, ये हो गया 2 से 4, तो फाइनली 6/4 हो गया, और इधर 6/3 हो गया। अभी एलसीएम कर लीजिए, तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 12 हो गया, ये 3 √6 + 4 √6, तो आ जाएगा कितना, 7 √6, तो नीचे में 12, तो 7 √6/12, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अंदर में दिया हुआ है ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है, और ये भी ऐसे है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर जैसे प्लस माइनस कर रहे थे, अभी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या करता है देख लीजिए। मल्टीप्लाई का
थोड़ा सा मैंने प्रोसीड्यूर अलग होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो रूट के अंदर है ये दोनों एक संग मल्टीप्लाई होगा। 4 × 7 हो गया और रूट के अंदर 12 × 6 आ जाएगा। माने अंदर वाला मल्टीप्लाई अंदर में होगा और बाहर वाला से। तो ये 7 + 28 28 हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 और इधर 6, तो 2 6 से एक 6 बाहर निकल के आएगा। तो एक 6 बाहर आ गया, एक तो 2 अंदर पड़ रहा। 2 का कोई प्यार नहीं है इसलिए अंदर पड़ रहा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 चले 8 आते 4, 6 दूने 12 13 14 15 16। तो ये आ जाएगा √2, 168 √2। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड है, डिवाइडेड को करते हैं ये। अच्छा, डिवाइडेड को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये वाला 1/2 माने ये हो जाता है। माने जैसे समझ लीजिए x डिवाइडेड y है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x × 1/y। ठीक है, या डिवाइडेड z था तो क्या लिखते हैं, 1/z। तो ऐसे भी ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसको 1/√7 कर देते हैं इंटू 1/ ये भी सामने है। ठीक है, 3√7। तो इसको फैक्टराइजेशन करना है तो 24 8 को करेंगे 2 से 14 हो गया, 2 से करेंगे 7 हो गया। तो फाइनली 2² × 7। और ये वाला जैसे है रहने दीजिए इसको। तो ये 2 अंदर से बाहर आ गया और मल्टीप्लाई होकर 2 बाहर निकला तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया। तो ये आ गया और नीचे में 3√7 इंटू 3√7, यहाँ पर 3 था, ये है। तो यहाँ से एक तो 7 कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो 8/9√7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे। ये कितना आया देख लेते हैं। ये √7 कितना हो रहा है, 14 2। तो √7 तो यहाँ पर √7 दिया नहीं है, तो ये वाला यही आएगा। और तो आपका आंसर में जो दिया हुआ है 8/3, 8/3 नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 5 में बोला है 3√3 + 227 + 7/√3। तो ये वाला जो है रहने दीजिए। इसको अगर बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 3³ होता है तो एक 3 निकाल के, मैंने 27 को अगर करेंगे, 27 को करेंगे 3 × 3 × 3 आता है। तो 2 3 से एक निकल आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, √3 हो गया। प्लस इधर रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज मतलब नीचे वाला हटा देंगे। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, √3 से। ठीक है, तो ये करने से क्या आ जाएगा, इधर तो हो गया 9√3 और इधर हो जाएगा 7√3/3 नीचे में आ जाएगा। दोनों √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 LCM हो गया, 27√3 हो गया इधर और 7√3 हो गया। तो फाइनली ये हो गया 34√3/3। यही वाला आंसर आ जाएगा, 34√3/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसको होल स्क्वायर बोला तो a - b जो होल स्क्वायर है वही फॉर्मेट में इसको डिवाइडेड माने ओपन करेंगे। तो ये फॉर्मेट हो गया। तो इसको करते हैं √3 इसका स्क्वायर हो गया, -2 × √3 × √2 प्लस √2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 3 और इधर हो गया √6 और इधर हो गया 2। तो फाइनली ये 5 2 √6 आ जाएगा, यही आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये अंदर में मतलब ये इसका पावर में 1/ करके आ जाएगा। जैसे 81 ये अंदर में रहता है तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, ये भी सेम चीज 8 अंदर में है तो इसका 16⁻⁴ हो गया। ये 15 सामने रहे हैं अंदर में है मतलब 32 का 1/5 आ गया।
और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 था, मैंने एक्चुअली कुछ नहीं होने से ये हाफ हो जाता है, तो 2 to 5 का माथा में हाफ हो जाएगा, कुछ नहीं रहने से हाफ हो जाता है, और बाकी जो रहेगा तो वो तो रहेगा ही। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4, ये 81 आएगा, तो ये 4 हो गया। ये फैक्टराइजेशन करिएगा तो आ जाएगा, ये वाला 81 को फैक्टराइजेशन करिएगा, 3 से 27 आएगा, फिर 3 से 9 आएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला करने से कितना आएगा, 6 का क्यूब 1/3 प्लस 15, ये 2 का 5 आएगा, 5 प्लस ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, हाफ हो गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये 3 आ गया इधर। ये कटने से 6 के माथा में 1 है, माने इसका मतलब 1 है माथा में, तो ये 6 एक तो आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा, 5 5 कट गया तो 15, ये 5 5 कट गया। ठीक है, तो इंटू 2 आ गया, प्लस ये 15 आ गया, तो फाइनली ये 3 हो गया आपका, और इधर हो गया 6 6 स्टार 48, और इधर 30, और ये 15, तो फाइनली ये 45, अच्छा चलिए 47 48, 48 माइनस 48, तो आ जाएगा 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, 3 बाई, इसको अगर करेंगे ये 2√2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 इक्वल टू 2 क्यूब है, तो क्यूब से 2 निकल के बाहर आएगा, एक तो पड़ा रहेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, √2 हो गया, एलसीएम कर लेते हैं, 2√2 हो गया, इधर 3 प्लस इधर हो जाएगा 2, तो फाइनली 5√2√5, ये 2 ये आ जाएगा। इसको अगर रैशनलाइज करना है, ये आंसर ठीक है, ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है, इसको ऊपर उल्टा ऊपर नीचे ये साइन से मल्टीप्लाई करना, मतलब √2 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा, ये गोटा आपका एक तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 5√2, ये भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आंसर, आंसर यही दिया हुआ है। ठीक है, नीचे में डिनोमिनेटर में रूट को रखना गलत नहीं है, लेकिन रूट हटा देने से ही ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एलसीएम हो गया 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, और इधर √3, तो ये माइनस करने से 3√3 आ गया, और ये इधर 6 है, तो ये 2 हो गया, √3/2, यही आंसर है, √3/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आज रहने देते हैं, बाकी 10 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।